खुर्रम, आपने जो पहले जिक्र किया कि सेंचुरियां कहाँ स्कोर हुई, कराची में और रावलपिंडी में। पिचेस जो है बनाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टोनी हेमिंग्स, जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से, जो आईसीसी के भी चीफ क्यूरेटर रह गए, उनकी खिदमात हासिल की हैं। और गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में चूंकि सबसे ज्यादा 14 मैचेस खेले जाने, तो पिचेस वो वहीं बना रहे हैं, बल्कि अब तो 2 मैचेस मुल्तान के भी गद्दाफी स्टेडियम शिफ्ट हो रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं पिचेस का रवैया इस HBL PSL में एज कम्पेयर टू द पास PSL? वो रवैया अब नहीं है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की पिच का। नहीं, देखें अब स्क्वायर तो चेंज हुआ है ना, और इसमें कोई डाउट नहीं। और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था जब मुझे पता चला कि ऑस्ट्रेलियन सॉयल आई है और उसका अभी तक वो रिएक्ट नहीं दिख रहा था, तो वो शेडो आना शुरू हुआ है। अगर आपको याद हो कराची के लास्ट 2 मैचेस से आखिरी 2 मैचों में कराची में लो स्कोरिंग हुआ है और बैट्समैन तकरीबन सारे, वो फॉरनर्स प्लेयर हों या हमारे डोमेस्टिक के लोग कर रहे थे, सारे स्ट्रगलिंग फेज में थे और बॉलरों की सपोर्टिंग पिच हो रही हुई। जबकि सिर्फ फर्क इतना था कि ऑफ द पिच बॉल तेज आ रहा था और बैट्समैन थोड़ा सा उसी दिमाग सेट ऑफ माइंड से खेल लेते जो लास्ट PSL थी कि हम 200 सवा 200 करेंगे, फिर वो इस दफा बहुत कम 200 सिर्फ एक ही मैच में हुए और उस टाइम कंडीशन कुछ और थी। और जो अभी गद्दाफी के पिच, अगर आप, मैंने वो देखा इंटरव्यू से पहले, तो जिस तरह वो ड्रोन कैमरे से पूरा स्क्वायर कवर करते हैं, तो वो स्क्वायर की शेप ही कुछ और थी। वो दिख रहा है कि इस पे ठीक ठाक इसको रोल करके तैयार किया गया है, बॉलरों को हेल्प होगी, अच्छे दरारें थी पिच में, हल्का हल्का क्रैक्स दिखे। और वो क्रैक्स नॉर्मल आप ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखते हैं मैच जब आता है तो क्रैक्स बड़े बड़े खुले हुए दिख रहे होते हैं, टेस्ट मैच में खासतौर। तो वो चीज कहीं ना कहीं बैट्समैनों को ये, अच्छा मेन चीज ये है कि एक मैच में गलती हो जाए, हर टीम एक ही बेसिक गलती कर रही है और कर बैट्समैन। लेकिन ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है कि जो भी टीम टॉस जीत रही है वो मुखालिफ टीम को पहले खिला रही है। वो इसलिए कर रही है ना कि चांस है कि पिच के अर्ली ऑन बिहेवियर किसी को भी रीड नहीं होता और माइंड सेटअप वही है कि 6 ओवर में हमने 70-80 करने। भाई इसमें तो आप 40, 30, 35 भी करो विदाउट विकेट तो बेहतर है। स्लो स्टार्ट होगा, बॉटम पे अच्छा फिनिश करेंगे आप। 150 रन 140-45 इस विकेट पे बहुत अच्छा है क्योंकि पिच पे बॉल ऑफ द पिच आ रहा है। लेकिन जो हार्ड बॉल शुरू में इब्तिदा में जो इब्तिदाई 5-6 ओवर में बॉल हार्ड होता है जी। और वो सीम भी हो रहा है, स्विंग भी हो रहा है। आज हमने देखा इन स्विंगर्स ऐसे जबरदस्त थे कि पता ही चल रहा था और वो कौशल मेंडिस को कहाँ कहाँ जाकर गेंद को रोकना पड़ रहा था। कीपिंग की भी तारीफ करनी पड़ेगी, बहुत जबरदस्त, बहुत आला कीपिंग कर रहा है। और जिस तरह के उसने कैचेस लिए, खासतौर लास्ट मैच में जो उसने लेफ्ट हैंड पे कैच लिया है, ब्यूटीफुल। वो एनर्जेटिक है। फिर जिस तरह वो इम्पैक्टफुल बैटिंग कर रहा है कोयटा के लिए। अब मुझे कहीं ना भाई इकबाल भाई, मुझे कोयटा थोड़ी सी ना थोड़ा सेटल डाउन दिख रहा है। बहुत जबरदस्त, मतलब ऊपर से फ्रंट से देखें सवालात उठ रहे हैं। यूनुस भाई ने भी जिक्र किया, मैंने भी किया कि भाई ओपनर नहीं है मगर ओपनर जा रहा है, मगर वो अपना जाना डिसीजन सही साबित कर रहा है बैट से सऊद, और टीम में सेटल कर रहा है वो चीजें। और मिडिल उनका अच्छा हो गया चैपमैन के आने से। बहुत सारी चीजें जो शुरू में फेज में थे कि समझ नहीं, और उसने अपने टॉस पे इंटरव्यू में बोला हम एक अच्छा कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं। उसने 2 इंटरव्यू में बैक टू बैक बोला सऊद ने। बहुत कम रेयर कैप्टन है जो आके रियलिस्टिक बात करेंगे, हम कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं। लेकिन इसके पीछे दिमाग तो सर वीवन रिचर्ड्स का होगा कि नहीं होगा, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो जिस जोश जज्बे के साथ वो इन्वॉल्व है, आपने नोट किया है कि आउट होने के बाद खुशी का इजहार करते हैं मुखालिफ टीम के खिलाड़ी, और जिस तरीके से सर वीवन रिचर्ड्स इन्वॉल्व है मैच में, आपने देखा पूरी तवज्जो उसी जानिब लगी रहती है उनकी। इसमें कोई डाउट नहीं। जितने वो पैशनेट आदमी है, इतने पैशन से वो बैठते हैं, डगआउट में एक एनर्जी लेवल अलग है। उसके साथ मैं उनके साथ डगआउट शेयर किया है, अमेजिंग बंदा है। मतलब आप उसके साथ बैठेंगे ना, उनकी आई कांटेक्ट जो होता है ना, बॉलर का बैट्समैन को देख रहे होते हैं, उसमें एनर्जी, जबकि वो खेल नहीं रहे, ऐसा लग रहा है कि वो खेल रहे हैं। और जब वो खेल रहे थे बगैर हेलमेट के खेले, और आज तक उन्होंने हेलमेट नहीं पहना। हाँ, ये मुझे पता चला वाकई भाई। सर विविन 75 बरस की उम्र हो गई है उनकी। सर विविन रिचर्ड इसीलिए शायद उनको कहते हैं कि उस जैसा प्लेयर मैंने जितनों से सुना है नहीं, मैंने तो खुद मैंने उनको वीडियोस में ही देखा, कमाल प्लेयर थे उनके बारे में जितनों ने सुना। लेकिन उनके बारे में दिलचस्प बात बताऊं कि जब वो वहाँ विविन रिचर्ड्स का ताल्लुक एंटीगा से है, तो जब वो वहाँ पैदा हुए थे तो बड़े गुर्बत का जमाना था, तो वो एक होटल में काम किया करते थे और उस होटल के मालिक ने उनको सारा किट बैग्स वगैरह दिया। उन्होंने देखा कि इनमें पोटेंशियल है
और फिर उसके बाद वो क्लब क्रिकेट खेले और फिर कहाँ खेले। तो जब कहते हैं ना कि वो नजर आ जाता है, किसी में पोटेंशियल टैलेंट नजर आ जाता है, तो सर विवियन रिचर्ड्स ने अपने उस टैलेंट को अब वो ट्रांसफर कर रहे हैं, अपने तजुर्बे को। आप समझते हैं कि जो तजुर्बा उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में वेस्ट इंडीज की जानिब से, फिर काउंटी क्रिकेट इधर उधर हासिल किया, अब उस तजुर्बे का भरपूर फायदा उठा रही है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की। नहीं, उनकी जो सब मैं एक एडिशन इनकी टीम के साथ रहा हूँ, उनकी जो पूरी मीटिंग के बाद उनसे बोला जाता है प्लीज सर कुछ कमेंट, कोई एक दो लाइन, जिस पैशन से बात करते हैं ना, मोटिवेट करते हैं, खास तौर जो लड़का गिरा हुआ मेंटली या थोड़ा ऑफ हुआ होता है, बोलते हैं उठो, कुछ नहीं हुआ, ये मैच है, आज का दिन है, आज ही सब कुछ है। वो बोलते हैं करंट प्रेजेंट में रहना सीखो, सबसे अच्छी। वो इसलिए शायद आप ये इसलिए बता रहे हैं, आप भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स मैं रहा हूँ और मेरे साथ हिस्सा रहे हैं, मैं जिस मैच में मेरे को लास्ट मैच में चांस मिला ना, ये आए मेरे पास, मुझे टॉस के बाद बताया आप खेल लें। अच्छा जी, ये आए, इन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे बोला कम ऑन, यही मैच है, करके दिखाओ। बहुत बड़ी बात है, ये मेरे लिए ऑनर है, इतना बड़ा लेजेंड वो मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला, ये बहुत प्राउड की बात है। और वो तस्वीर मेरे पास, मेरे आज भी ड्राइंग रूम में मैंने लगाई हुई है ऑनर के तौर पे, कि इतना बड़ा लेजेंड मेरे साथ खड़ा हुआ और मुझे इस तरह बात कर रहा है। तो ये वो चीज है जिससे मोटिवेशन होती है। तो मुल्तान सुल्तान के वो क्यों नहीं मैदान में, बल्कि पेशावर ज़ल्मी के है ना अब्दुल रहमान? मुझे तो यही नहीं पता मुल्तान सुल्तान का मेंटोर कौन है, आपको पता है? नहीं, मुझे तो नहीं पता। अगर पता है तो पेशावर ज़ल्मी में तो इंज़मामुल हक और मुश्ताक अहमद इंजी भाई हैं, इंजी भाई ग्रेट प्लेयर, 13,000 रन के साथ है, मुल्तान सुल्तान के हेड तो वो जाके हाथ रख के कंधे पे नहीं बताते लड़कों को कि यार ऐसे मत खेलो। नहीं, देखिए करते होंगे मोटिवेट। देखें आप सर विवियन रिचर्ड और इंजी भाई में जमीन आसमान मतलब फर्क है। और ये नहीं बोला कि वो बुरे हैं, वो भी मोटिवेट करते हैं, कोच है। मगर देखें एक बंदे की शख्सियत, अब मेरा दिल चाहता था मैं उनके पास जाऊं, कुछ मुझे मिल जाए सीखने को, ये एक इंटेंट कुछ और होती है। जिस तरह दीगर को अगर आप देखें कि लाहौर कलंदर्स के रसल डोमिंगो है, तो इतने वो नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आप कराची किंग्स के रवि बोपारा हैं जी। तो आप देखें ना कि जो टीमों के साथ जो लोग अटैच रहे हैं, और मैंने मुल्तान सुल्तान का भी बता दिया आपको, इसका क्वेटा ग्लैडिएटर्स का भी हमने बता दिया। तो आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ माइक हेसन है, वो भी बड़े जबरदस्त कोच हैं। आजकल सुना है कि उनके लिए लॉबी काम कर रही कि शायद वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच बन जाए और शायद जो है वो कप्तान बन जाए शादाब खान। बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि जो सलमान अली आगा है उसको ज़्यादा इंजरी नहीं हुई। आपको कुछ पता चला है कि लोग कह रहे हैं कि उसको इंजरी नहीं हुई? मैं देख रहा था एक सोशल मीडिया पे कि उसको, लेकिन चूंकि कप्तानी की भी अब टसल शुरू हो जाएगी ना, बांग्लादेश के खिलाफ कौन कप्तानी करेगा? अगर सलमान अली आगा फुल्ली फिट नहीं है तो इसका मतलब है शादाब खान ऑटोमेटिक चॉइस होंगे, वाइस कैप्टन रहे वो। एक मेरा आपसे काउंटर में क्वेश्चन है, आपको लगता है कि सलमान अली आगा अनफिट है? मुझे तो नहीं लग रहा। मुझे भी नहीं लग रहा है, और ना वो बैठने वाला प्लेयर है। हाँ। आप लास्ट ईयर जीते ना, तो सलमान अली आगा ने जिस नंबर 1 डाउन खिला रहे थे, जो उसने परफॉर्मेंस की है ना, उससे आपकी टीम जीती है। सिंगल हैंड उसने 2-3 मैच जिताए। हैरत की बात है, 5 मैचेस, मतलब एक आध मैच शुरू में खेला है, 2 मैच खेला उसके बाद बाकी 3 मैच और नीचे खेला है 4-5 नंबर खिलाया। ये भी क्रिकेट 5 नंबर, ये भी गिमिक्स होते हैं कि नीचे भेजें, ओवर्स कम हो जाएं ताकि ज्यादा रन नहीं बना सके। क्रिकेट में चालाकियां तो होती हैं, क्रिकेट में तो हाँ, क्रिकेट में इसमें कोई डाउट नहीं है। देखें होती है, टैक्टिक्स भी होती है, चालाकियां भी होती हैं, और डेलिबरेटली भी किया जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा उसके साथ ये चीज हो रही है, ये अल्लाह जानता है। मगर देखें सलमान अली अगर फिट है और आप उसको जानबूझ के बिठा रहे हैं तो ये ज्यादती है। मगर मुझे ऐसा लग नहीं रहा, वो कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे होंगे कि हम आगे 4-5 मैच के बाद आप ही हो। जाहिर सी बात है, आप मेन प्लेयर हो, पाकिस्तान टीम के कप्तान हो। और दूसरी बात ये नहीं, खैर कप्तान तो शान भी था, है टेस्ट टीम का, उसको बेंच पे बिठा दिया ना, लाया, उसको नंबर ही नहीं दे रहे। शान को वार्नर नंबर, आप 4 नंबर 5 नंबर बेच के बोल रहा आप रन करो। मैं ये नहीं बोल रहा, ये लेम एक्सक्यूज थे कि आप नहीं कर रहे तो मैं शान के लिए बोल रहा, नहीं। वार्नर जब दिल्ली डेयरडेविल से जा सकता है 5 नंबर 4 नंबर, तो कराची किंग से क्यों नहीं जा सकता? 150 किए उन्होंने अब तक। नहीं, शान भी तो कंसिस्टेंट खेलता है, अपना तो रन करता है ना। और यहाँ के पिचों में शान ज्यादा अच्छा खेलेगा, वार्नर ज्यादा अच्छा खेलेगा। मैं ये हरगिज नहीं बोल रहा शान वार्नर से बड़ा प्लेयर है, लेकिन मगर फर्क है। यहाँ का लोकल है, यहाँ सारा बॉन है, उसको ज्यादा बेहतर पता होगा ना कि आप वार्नर। सही है, वो एक स्ट्रेटेजी होती है कैप्टन की, ऑनर्स की, कोच की। मगर मुझे ऐसा लगता है अगर वार्नर 4 नंबर खेले और ओपनर शान खेले तो टीम और बेहतर तो सऊद शकील ओपनर आ जाएंगे। देखें जैसी बैटिंग, देखिए सऊद शकील अपनी ओपनिंग को सही साबित कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस से। अच्छा, उनका कॉम्बिनेशन अच्छा बैठ रहा है। और उनकी जो मिडिल, जो बेसिकली टीम की जो बैट्समैनों की कोर होती है ना, वो मिडिल होती है। खासतौर जो
छठे ओवर से लेके 14वें ओवर के बीच में जो 10 ओवर होते हैं ना, उसमें रोटेट वाला बैट्समैन चाहिए होता है। तो उसमें चैपमैन के आने से बहुत फर्क पड़ा है, बहुत फर्क लेकिन पड़ा अभी है। तक कोई इनिंग्स तो नहीं खेला है। नहीं, उसने जो 20-25 की हाँ, इनिंग 20, खेली 25 थी, उसके साथ इनका जो कीपर है मेंडिस है, क्या नाम है उसका जी, कोसाल मेंडिस, उसने 60 रन की पार्टनरशिप की है। तो यही तो चाहिए, छोटी इनिंग्स चाहिए। देखे, छोटी नहीं, इंपैक्टफुल इनिंग चाहिए, वो रिक्वायर्ड थी, जिसकी वजह से उनका डिसेंट टोटल हुआ और वो मैच जीत गए।